मयोंग जो है उसके 3 हिस्से हैं। एक राजा मयोंग जहां पर राजा रहते हैं यहाँ के, दूसरा मध्य मयोंग जो कुल मिलाकर समझ लीजिए नई बसावट है, और एक बूढ़ा मयोंग जो कि ये इलाका है। ये मेरे पीछे की जो पहाड़ी है जहां पर आप घने जंगल देख रहे हैं, बादलों में उलझी हुई पहाड़ियां देख रहे हैं, ये बूढ़ा मयोंग का इलाका है। आपको कुछ घर जरूर दिख जाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि जो मयंगीर ये पर्वत है वहां पर अगर कोई अकेला जाता है, नहीं समझ पाता है, तो वो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खो जाता है। मान्यताएं हैं, बातें कही जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन पहाड़ियों में जाने का रास्ता देखें। जादू की नगरी मयोंग को लेकर जितने किस्से हैं, उन सब का सिरा इसी पर्वत से जुड़ता है। कहते हैं शहर के सभी तांत्रिक अब इसी पहाड़ी पर रहते हैं। दावा है कि इस पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है, माया मंदिर, और वहां पहुंचते ही सारे राज हमारे सामने होंगे। पहाड़ का ऊपर में वो थान था। पहाड़ के ऊपर माया देवी स्थान है। जो लोग जानते हैं वही जाते हैं। हाँ, बहुत दूर में है। एक तो पुखुरी मतन। तो कहते हैं जो नहीं जानता है वो खो जाता है वहाँ पे। वो जानता है, जो लोग जानता है वो लोग जाता है उधर, बाकी कोई नहीं जाता। नहीं जाता है। अच्छा, अब भी वहाँ पर पूजा होती है? कहाँ? ऊपर अभी भी पूजा होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। माया देवी का। तो इतना घना जंगल है, उसके बीच में? हाँ, इसको बीच में होता है, और बहुत दूर दूर से आदमी आ गए उसी जगह गया था। ऐसा लग रहा है कि गोल गोल घूमकर वहीं पर पहुंच जा रही हूँ। पेड़ों से ये समझना ही मुश्किल है कि सही रास्ते में जा रही हूँ या फिर गलत। कुछ ऐसा निशान लगाने की जरूरत है ताकि समझ में आए कि इस पेड़ को हमने एक बार क्रॉस किया है कि नहीं किया है। तभी समझ में आएगा कि रास्ता सही है या फिर गलत। पूरा इलाका अलग लग रहा है। ये चट्टान यहाँ पर शुरू हुए हैं, और अभी तक जब चट्टानी इलाका हमने देखा था तो एक मंदिर वहां पर था छोटा सा, पर यहाँ क्या माया मंदिर तक हम पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं, ये देखें। देखने के लिहाज से ये इलाका थोड़ा अलग तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी हमें माया मंदिर की तलाश है जहां से बूढ़ा मयोंग का हर एक रहस्य जुड़ा है। पूरा रास्ता भूल भुलैया था। दावे के अनुसार बूढ़ा मयोंग के घने जंगलों में अब भी तांत्रिकों और मांत्रिकों का निवास होने की बात है। इस पेड़ पर कुछ निशान लगा ही देती है। ये इस पर बांधती हूँ क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर यहाँ पर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिट्टी से मैंने ईंट वाला निशान इस किसी भी पेड़ पर लगाया है उसका फायदा नहीं होना है। वो नमी की वजह से वो रंग दिख नहीं रहा है, ये शायद हमें दिखे। जंगल में जाने से पहले एक चेतावनी दी जाती है, जो हमें भी दी गई, कि वहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि जो जाता है वो लौट के नहीं आता। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, कदम कदम पर ऐसे चिन्ह दिख रहे थे जो ऐसा मानो बता रहे हों कि आगे का रास्ता चौंकाने वाली चीजों से भरा हो सकता है। लेकिन सही कहें तो प्रत्यक्ष केवल पेड़ पौधों का झुरमुट दिख रहा था और कुछ भी नहीं। ये पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पेड़ घने इतने हैं कि
एक तो उनके बीच से रास्ता निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और घने हैं तो वो दिशा समझना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक और बहुत दिलचस्प बात हमें यहाँ दिख रही है। आमतौर पर शक्ति साधना वाली जगह देवी आराधना होती है, लेकिन यहाँ हमें शिव जी और गणेश जी के मंदिर के दर्शन हो रहे थे। यहाँ पर आपको पूरे इलाके में इसी तरीके से अलग अलग छोटे छोटे स्थल मिल जाएंगे जहाँ पर तंत्र पूजा की जाती है। खास करके यहाँ पर जो मंदिर होते हैं वो या तो गणेश जी के मंदिर होते हैं या शिव जी के मंदिर होते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर गणेश जी भी स्थापित हैं और एक शिवलिंग के साथ लगे हुए। तो ये माना जाता है, ये मान्यता है कि गणेश जी और शिव जी एक साथ यहाँ पर वास कर रहे हैं। हम लगभग 2 घंटे से चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन अब यह बात समझ में आ रही थी कि आगे बढ़ने के लिए किसी स्थानीय का साथ होना जरूरी था। पर क्या करते, कोई स्थानीय व्यक्ति इन जंगलों में आने को तैयार ही नहीं था। तो यहाँ जंगल में आने से पहले हम राजा मायोंग के पास गए। अब राजा मायोंग देखने में किसी राजसी ठाट बाट के साथ रहते नहीं है। एक साधारण सा घर है। आपको लगेगा कि किसी गांव में कोई मुखिया जिस तरह की जगह में रहता होगा, वैसी जगह में रहते हैं राजा मायोंग। और उनसे हमने जो बातचीत की उससे बहुत हद तक हमें समझने में मदद की कि मायोंग का ये रहस्य क्या है और उनके अपने जो पुरखे हैं वो उन्हें क्या कहानियां सुनाया करते थे। हम जिन जंगलों से होकर गुजर रहे थे, कहते हैं यहाँ कभी अधिकार के लिए तांत्रिकों और स्थानीय राजा में भीषण युद्ध हुआ था। तांत्रिक किसी राजा की सत्ता नहीं मानते थे। इस जंग में राजा के पास थी सेना और तांत्रिकों के पास थे मंत्र। बूढ़ा मायोंग के पर्वत पर चढ़ाई शुरू करने से पहले हम मायोंग के राजा के पास पहुंचे थे, ये जानने के लिए कि इस जंग में किसकी जीत हुई थी। पहले जो राजा होते थे, आपसे पहले आपके पिताजी या उनसे पहले, तो उनका फिर क्या होता था जब अंग्रेज के समय से पहले? कुछ सुनने में आता है। इहाँ समय तो बानेश्वर सिंह राजा आसिले। पुराने जमाने में राजाओं और तांत्रिकों के बीच युद्ध हुआ था। बहुत भयंकर युद्ध था वो, लेकिन तांत्रिकों ने मंत्र की शक्ति से युद्ध जीत लिया था।